जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, माँ कुलदेवी मेरे सिंह वाहिनी से, मेरे मंदिर के सभी देवी देवताओं से, मेरे पुरखों से, मेरे पूर्वजों से, मेरे बड़े बूढ़ों से और ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से और मेरे परमपिता परमेश्वर श्री गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, झूठ बोला है, किसी का दिल दुखाया हो, मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, बुरी लगी हो, इन सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। संगत जी, संध्या वेले शुक्राना सत्संग है ये मेरा। 6:10 हो गए हैं और आज 1 मार्च है। तो संगत जी, ये मेरा ड्रीम का सत्संग है। संगत जी, कल रात में मेरा बहुत मन उदास था, बहुत ही ज़्यादा मन उदास था। टेंशन लेते लेते और रोते रोते परेशान होते होते संगत जी, लगभग 2 बज चुकी थी। मैं जग रही थी, सब सो चुके थे। तो अपनी परेशानी गुरु जी को बता रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी, हल चाह रही थी, जवाब चाह रही थी। फिर आखिरी में ये सोचा कि गुरु जी को क्यों, उनको ही क्यों परेशान करें। और भी तो देवी देवता है संगत जी, मेरे दिमाग की सोच देखिए। और भी तो देवी देवता है कि गुरु जी को उन्हीं उन्हीं के पीछे पड़ेंगे रहेंगे तो गुरु जी को इतने लोगों का कल्याण करना है। ड्रीम में जाना है, संगतों की विपदाएं काटना है, परेशानी काटना है, अनिष्ट काटना है। मैं अपने 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 में लगी रहूँगी कि गुरु जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो सब काम छोड़ के मुझे देखेंगे तो दूसरों का कल्याण कैसे होगा। संगत जी, जो हुआ है वो मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ। तो मैंने कहा, नहीं गुरुपा, आपको मैं नहीं बता रही, ना मुझे कुछ कहना है। आप संगत जी के पास जाइए, 2 बज चुके हैं रात के लगभग। उनके सपने में कष्ट काटिए, उनकी परेशानी दूर करें। बीमार है, उनकी बीमारियां ठीक करिए। मैं अब ये जानना चाहती थी। मैंने कहा कि मेरी तो माँ गंगा माँ हैं और मेरे पिता तो बद्रीनाथ जी भी हैं। उनके दर पे भी जाके मुझे क्यों नहीं कुछ मिला, क्यों मैं खाली आ गई। तो मैंने हरिद्वार की माँ गंगा जी और बद्रीनाथ जी के बद्रीश पंचायत, बद्रीनाथ जी के विष्णु भगवान को मैंने याद किया। और रोते रोते संगत जी, कल मैं सो गई रात में। थोड़ी देर बाद संगत जी, जितनी देर बाद भी आया हो, रात में ड्रीम आया, साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन किए संगत जी। अगर आप लोग इमेजिन करो तो कोई कहेगा कि सांवले हैं, कोई कहेगा विष्णु भगवान काले हैं, कोई कहेगा कि विष्णु भगवान गोरे हैं। तो संगत जी, विष्णु भगवान का कलर हल्का नीला है। बिल्कुल क्लियर दर्शन हुए थे संगत जी। और 2 बार 3 बार उनको मैंने ध्यान से देखा था। उन विष्णु भगवान का कलर ही नीला है। जैसे कि कई बार हम फोटो में देखते हैं तो सांवले हैं, काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, हल्का नीला कलर है, क्लियर दिखे विष्णु भगवान। मैं ये भी जानती हूँ कि इसके पीछे भी गुरुपा का ही कुछ ना कुछ थॉट रहा होगा कि मैंने गुरुजी को कहा, मैंने गुरुजी नहीं, आपसे नहीं परेशानी कहती, मेरे और भी तो हैं, महाकाल बाबा है, भैरव बाबा हैं, इन सबको मैं बहुत मानती हूँ संगत जी। मैं किसी की भी पूजा नहीं करती संगत जी, सिर्फ गुरुजी की पूजा करती हूँ। लेकिन दिल में मेरे सबके प्रति मेरे दिल में बहुत भाव है। मेरे माँ कुलदेवी का, माँ गंगा जी का, बद्री विशाल का, महाकाल बाबा का, काल भैरव बाबा का। तो एक बार तो मैं महाकाल बाबा जी से और काल भैरव बाबा से भी लड़ी थी संगत जी। उन पर भी बहुत नाराज़ हुई थी मैं। उस समय मैंने ये कहा था कि नहीं गुरु जी, आप ही क्यों, इनको भी मानती हूँ, उनको भी तो सुनना चाहिए मेरी। तो उनसे भी लड़ी थी। और कल माँ गंगा जी और बद्रीश पंचायत में विष्णु भगवान पे भी नाराज़ हुई। तो मैं जानती हूँ कि गुरु जी का ही कोई चमत्कार है कि वो मेरे सामने आए कि बेटा तूने मुझे याद किया, मैं तेरे सामने हूँ, कहीं नहीं हूँ। क्योंकि संगत जी, पहले मैं अपना मायका यही मानती थी, हरिद्वार।
गंगा जी को। खैर माँ तो वो मेरी है, मुझे लगता था वो मेरा मायका है, मैं वहाँ जाती हूँ, वो मेरी सुनती, मैं अपने दिल की हर बात हरिद्वार में गंगा जी को बताती हूँ, हर बात दिल की बताती हूँ। मैं उनको बेहद चाहती हूँ। बहुत बड़ा हृदय है संगत जी उनका, बहुत बहुत बड़ा हृदय है माँ का। और बद्रीनाथ जी जाती हूँ तो उनको मैं पिता मानती हूँ। और ये क्यों है संगत जी तो मुझे भी नहीं पता। मैं बचपन से ही जा रही हूँ हरिद्वार और बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ जी को कहती थी कि आप मेरे पिता हैं और वहाँ गंगा मेरी माँ है। तो कल इतने अच्छे दर्शन हुए विष्णु भगवान के, हल्के नीले कलर के हैं वो, और साक्षात दर्शन हुए हैं। मैं जानती हूँ कि कहते हैं कि वो समुद्र के अंदर अंदर शेषनाग शैया पे लेटे हैं। वो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर है उनका स्थल। पाताल के अंदर कहते हैं, समुद्र है उसके अंदर है वो, क्षीर सागर में, क्षीर सागर में विष्णु भगवान विराजमान है। तो ये तय है कि जो मैंने कल उनको देखा बिल्कुल वैसे ही होंगे वो। और माँ लक्ष्मी जी उनके पास बैठी रहती हैं, उनके चरण दबाती हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना। आप सब कुछ समझते हैं गुरुपा, आप सब कुछ समझते। आपसे नाराज़गी वाली तो कोई बात हो ही नहीं सकती गुरुपा। हम नाराज़ होएं भी तो क्यों होएं गुरुपा, हमें नाराज़ होने का कोई हक ही नहीं है। अगर आप नहीं जोड़ते तो आज बद से बदतर हालत होती, होते भी कि नहीं होते ये भी नहीं पता गुरुपा। तो हम आपको क्यों दोष दें गुरुपा, अपनी परेशानियों के लिए आपको जिम्मेवार क्यों ठहराए। आप ही को क्यों बोले कि गुरुपा ऐसा कर दो वैसा कर दो। परेशानियाँ तो बहुत है, बहुत सॉल्व हो गई, बहुत फिर आ गई, क्योंकि ये तो लाइफ है। तो गुरुपा आपको बीच में नहीं ला सकती मैं कि गुरुपा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पूर्ण समर्पण आप पे किया है गुरुपा। तो आप अपने हिसाब से हमारी लाइफ चलाएंगे। बच्चों का, पति का पूर्ण समर्पण आप पे कर दिया है गुरुपा। पर दुख ये होता है कि अकेले पड़ जाते हैं गुरुपा, कोई साथ नहीं देता। कोई ये नहीं सोचता कि ये सोई है कि नहीं, खाई है कि नहीं, इसे बीपी बढ़ रहा है, इसे चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। किसी को मतलब ही नहीं है गुरुपा। लंगड़ा 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 के काम करो, सो चाहे नहीं सो, काम सब करके दो, किसी को मतलब ही नहीं। दुख होता है गुरुपा। और फिर आप कहते हैं कि माफ़ कर दो। तो गुरुपा माफ़ भी करती हूँ, आप भी जानती हूँ कि उन लोगों को मेरा दुख नहीं दिखता है, इन लॉस को, पर मैं उनको दुखी कष्ट में देखकर मेरा मन नहीं मानता। और ये बात आप भी जानते हैं गुरुपा, क्योंकि मैंने आपसे अरदास करी थी कि इन लॉस बीमार है, उनको ठीक कर दीजिए गुरुपा। तो आपने मेरी सुनी भी थी। फिर आपसे अरदास करी तो आपने फिर सुनी है। मेरे लिए तो ये लोग कोई अरदास करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग मानते ही नहीं है आपको। देख भी रहे होंगे तो और उल्टा सीधा बोलेंगे, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मुझसे मतलब ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं एक तरफा अकेली खड़ी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे सिर पे तो पिता परमेश्वर का हाथ है। पर फिर भी कभी कभी दुख होता है गुरुपा। बाकी अब आप जैसा चाहें गुरुपा। तो संगत जी, मेरा संध्या वेले शुक्राना था कि गुरुपा ने श्री विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन कराए, और भी देवी देवताओं के दर्शन कराए हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे मालिक। तो आज संगत जी इतना ही, मिलते हैं नए संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग दी है इतनी बड़ी, अपनी हर संगत को ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। और जो संगत जी सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं, इनके पूरे परिवार को ब्लेस करेगा गुरुपा। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।